और अल्लाह का एहसान और करम है कि शहर के अंदर अनगिनत वोटों से मैं एजाज बेग चुन के आएगा। ये शहर के लोगों का रुझान है। ये मेरे शहर के, मेरे वार्डों के लोग खास तौर के ऊपर कल रात से इतना बेचैन थे कि कब लिस्टों में नाम आएगा। मेरे वार्डों के लोग आप जाएंगे वोट मांगने, आप में उसके अंदर आप भी मेरे वार्डों के, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी मेरे लिए वोट मांगेंगे और मुझे शुक्रिया का मौका देंगे। 4 उम्मीदवारों के बीच में ये मुकाबला है। चारों एक नामवर सियासतदान शहर मालेगांव के, जैसे कि मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद, निहाल अहमद की बेटी शान हिंद, उसी में सदर बल्दिया रह चुके अपने स्टार्टिंग करियर में एजाज बेग, जो एक बहुत ही बड़ा नाम है। इन्हीं के साथ साथ जिस तरह आसिफ शेख ने कहा था 99 का चुनाव याद आएगा, तो क्या कांग्रेस से फाइनल इनका टिकट हो चुका है? 99 में पहली मरतबा शेख रशीद एमएलए बन गए थे कांग्रेस पार्टी से, तो क्या एजाज बेग भी 99 की तरह पहली बार, जिस तरह आज 24 में उम्मीदवारी कर रहे हैं कांग्रेस से, तो वो एमएलए बनेंगे? या फिर उनका मुकाबले को लेकर जो लोग हैं, इनके बारे में क्या इजहार ख्याल है एजाज बेग का? आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। कल रात एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कांग्रेस पार्टी मालेगांव के लिए आई, एजाज बेग परिवार एंड टीम के लिए आई कि उनका टिकट फाइनल हो चुका है, लिस्ट में नाम आ चुका है। आने वाले दिनों में कुछ 20 नवंबर को वोटिंग है, वक्त तो कम है। जलसे जुलूस को लेकर क्या मीटिंग में तय हुआ है अंदर, जिस तरह पूरा अंदर का ऑफिस, दोनों ऑफिस फुल था एजाज बेग का, जानते हैं आने वाली मीटिंग और जलसों को लेकर क्या मालूमात फराहम करना चाहेंगे आपके सामने स्क्रीन पर एजाज बेग। मैं तो मेरे रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नाचीज़ को इतनी बड़ी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, और उसके बाद मेरे वालिदैन, मेरे वालिद, मेरे भाइयों, मेरे वार्डों के लोग, शहरियान के लिए जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ किया, मैंने जो अच्छा काम किया 25 सालों के अंदर, उसका एक नतीजे का एक सर्टिफिकेट है कि अल्लाह ने मुझको इस बड़ी पार्टी का उम्मीदवारी दी। और शहर के अंदर रात से आप देख रहे होंगे कि जब से मेरा टिकट फाइनल हुआ, पूरे शहर के अंदर एक माहौल अलग सा रहा, क्योंकि मालेगांव शहर बदलाव चाहता है। और मैं बोलता हूँ इलेक्शन का, अगर लड़ाई इलेक्शन की जो है, हम काम की बुनियाद के ऊपर लड़ने वाले, सामने वाले जो बोलेंगे हम उसका जवाब देंगे। बहरहाल फालतू जवाब नहीं देंगे, ये फालतू गोली बंदूक कुत्ता गोली ये वो सब, ये जो है जो ये सब करते हैं, और उसके बाद भी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं यहाँ के लीडरान। हम चाहेंगे कि शहर के अंदर विकास का काम हो, शहर के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल आए, बड़े बड़े MIDC आई और दवाखाने आए, ये सारी चीज़ को लेकर हम लोग फिक्रमंद है कि कॉलेज नहीं है शहर के अंदर। आज प्राइमरी स्कूल की हालत ऐसी है कि बच्चों को बैठने का पढ़ रहा नहीं है। और यहाँ के लीडरान बात करते, ये यहाँ के लीडरान खिचड़ी के ऊपर इतनी नज़र है कि बच्चों की खिचड़ी भी ये खा रहे हैं, ये लोगों का टेंडर है। ये सारी चीज़ को लेकर हम आवाम के बीच जाने वाले हैं। हम अच्छाई और बुराई के ऊपर ये बोलते इलेक्शन लेंगे, इनके अंदर अच्छाई कौन सी और बुराई कौन सी है शहर ने देख लिया, और अगर बताने का वक्त आएगा तो हम और बता देंगे कि अच्छाई और बुराई किससे कहती है। 4 उम्मीदवारों के बीच में ये मुकाबला है। चारों एक नामवर सियासतदान शहर मालेगांव के, जैसे कि मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद, निहाल अहमद की बेटी शान हिंद, उसी में सदर बल्दिया रह चुके अपने स्टार्टिंग करियर में एजाज बेग, जो एक बहुत ही बड़ा नाम है। इन्हीं के साथ साथ जिस तरह आसिफ शेख ने कहा था 99 का चुनाव याद आएगा, तो क्या कांग्रेस से फाइनल इनका टिकट हो चुका है? 99 में पहली मरतबा शेख रशीद एमएलए बन गए थे कांग्रेस पार्टी से, तो क्या एजाज बेग भी 99 की तरह पहली बार, जिस तरह आज 24 में उम्मीदवारी कर रहे हैं कांग्रेस से, तो वो एमएलए बनेंगे? या फिर उनका मुकाबले को लेकर जो लोग हैं, इनके बारे में क्या इजहार ख्याल है एजाज बेग का? आपके सामने स्क्रीन पर देखो, मालेगांव शहर की आवाम सोच समझ चुकी है इन लोगों के बारे में। शेख आसिफ साहब का सवाल आया, ये अजीत दादा से जो है पैसा ला रहे और मालेगांव शहर की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे, समझे क्या? जो गुस्ताख रसूल है उनका साथ देने वाले अजीत पवार साहब, उनको आज तक उन्होंने अटक नहीं करवाया रामगिरी महाराज को। और ये उसकी बात करते, वोट की बात करते मुसलमानों से, इनका तो कोई हक नहीं है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने आज पाँच साल रहा, इन्होंने शिवसेना BJP की दलाली की है, और ये मुसलमानों से वोट की बात करते। शेख आसिफ साहब का जो मसला है, ये अजीत, आपने पूरा शहर देख रहा कि इन्होंने जो बार बार अभी अजीत दादा को लाया, अजीत दादा इनसे मिलने, अजीत दादा इनको फंड दिए, क्या मुसलमानों को टुकड़ा डाल के वोट लेने की साजिश करेंगे? हम कतई हमारे गुस्ताख रसूल को के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिन्होंने हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की है, और वो हमारे ऐसे लीडरान के बाजू में बैठते जो उनको जेल में भेजने की बजाय हमारे उनके बाजू में ये बैठाते। हम मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये ख़ास तौर पर शेख आसिफ साहब को मैं इंतबा देना चाहता हूँ कि आपके अंदर ज़रा सी भी ये होंगी तो आपने जो अजीत दादा पवार के इशारों के ऊपर जो मुसलमानों का गैर इस्तेमाल करने की आप कोशिश कर रहे हैं,
ये कभी नहीं होगा शहर के अंदर। मुसलमान यहाँ का समझ चुका है कि आपने जो पार्टी बनाया है ये अजीत दादा के इशारों के ऊपर बनाया है, और अजीत दादा बोले तो गुस्ताख रसूल को बाजू में लेके बैठते हैं। और मुसलमानों का क्या काम किया इन्होंने? आज तक मुसलमानों के फेवर के अंदर एक बयान नहीं दिया इन्होंने। हम ऐसे लोगों को, मालेगांव शहर की आवाम मस्जिद और मीनारों का शहर कहने वाली आवाम है ये इनको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक आखिरी और फाइनल सवाल एजाज बेग से। एक सीनियर लीडर है ये, और इन्हें पहला मौका मिला इनकी ज़िंदगी में एमएलए शिप का, असेंबली चुनाव लड़ने का, वो भी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश की एक बहुत बड़ी पार्टियों में से एक है। तो किस तरह अपने वर्करों, अपने परिवार, अपने साथियों को सेटिंग लगाकर शहर में जलसे जुलूस को लेकर पहला जलसा, और काम किस तरह इनके वर्कर हर वार्ड में करेंगे ताकि ये चुनाव के लिए जो कह रहे हैं कि आने वाले असेंबली के उम्मीदवार जो एजाज बेग हैं ये एमएलए भी बन सकते हैं, तो किस तरह काम होगा वर्करों को लेकर हर वार्ड में सेटिंग से, जानते हैं आपके सामने। मालेगांव की शहर की आवाम मुझको 25 साल से अच्छी तरीके से जानती है कि हमने कोई करप्शन नहीं किया। आज तक हमारे बारे में किसी ने करप्शन के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, और हम करप्शन करने वाले लीडर है नहीं। लीडर के एक छोटा सी कार्यकर्ता ऐसा समझ के चलो। हम लोगों को, शहर की आवाम को ये बात मालूम है, हमारा वार्ड, हमारा इलाका आज तक के लोगों ने देखे, और यही शहर की आवाम देखेंगी कि मालेगांव शहर के अंदर एजाज बेग साहब ने जिस तरीके से वार्ड के अंदर काम किए, हम गर्दन के ऊपर पार रख के काम करना जानते हैं। अल्लाह ने हमको नवाजा, तो पूरे मालेगांव शहर के अंदर रोड रास्ते के अलावा हम लोग अच्छे काम करने के लिए, डिजिटल स्कूल हो बच्चों के लिए, कॉलेजेस हो बेटियों को पढ़ने के लिए, अच्छे हॉस्पिटल हो, ऐसी सारी MPSL कंपनी हमारा 1 नंबर का हमारा टारगेट रहेगा। मालेगांव के अंदर पावर बिजली की जो कंपनी MPSL कंपनी, हम इनको यहाँ से भगाएंगे। आज शहर के पूरे लोग परेशान हैं, हम लोग MPSL कंपनी, पावर कंपनी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। ये आपको मैं आज पहले हमारे लिस्ट के अंदर पहले नंबर के ऊपर यही बात रहेंगी कि आप पावर कंपनी यहाँ से मालेगांव से भगाना रहेगा। आपके वर्करों को अगर धमकी मिलती है दबाव बनाने के लिए? देखो एक बात सुनो, धमकी देना और करना एक अलग बात है। तुम जब जाएंगे वोट देने के लिए तो वहाँ कोई तुमको धमकी देने के हस्ते नहीं आएगा। तुम्हारे को ये शहर बदलाव ने, ये शहर चाहता है बदलाव, और शहर में बदलाव की लहर है। ये इन्होंने हर वक्त, तो शेख रशीद खानवादा ने 30 साल राज किया, मुफ्ती इस्माइल ने 10 साल राज किया। ये शहर किसी को पसंद नहीं कर रहा, और धमकी धुमकी ये सब फालतू बात है। लोग जाएंगे, वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला, और वोट देंगे और तो वहाँ पर कोई देखने के हस्ते नहीं आएगा। और अल्लाह का एहसान और करम है कि शहर के अंदर अनगिनत वोटों से मैं एजाज बेग चुन के आएगा। ये शहर के लोगों का रुझान है। ये मेरे शहर के, मेरे वार्डों के लोग खास तौर के ऊपर कल रात से इतना बेचैन थे कि कब लिस्टों में नाम आएगा। मेरे वार्डों के लोग, आप जाएंगे वोट मांगने, आप में उसके अंदर आप भी मेरे वार्डों के, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी मेरे लिए वोट मांगेंगे और मुझे शुक्रिया का मौका देंगे। अहमदिया प्लम्बिंग एंड सैनिटरी, हमारे यहाँ डिप्सिन ब्रांड के A to Z मटेरियल दस्तयाब हैं, और साथ ही नए नए तर्ज के फाउंटेन लगाने का काम भी किया जाता है, और स्विमिंग पूल के लिए मटेरियल और इंस्टॉलेशन भी किया जाता है। इसी के साथ हमारे यहाँ प्लम्बिंग फिटिंग के तमाम आइटम्स हम वक्त मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। हमारा पता मासूम शाह दरगाह के बाजू से मोहन बाबा नगर, गिरना रोड, मालेगांव। प्रोप्राइटर उसामा OP एंड अवैस अहमदिया। एक बार जरूर तशरीफ लाइए, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। सागर शोरूम, हमारे यहाँ कई मशहूर कंपनियों के मिक्सर, इस्त्री, छत वाला पंखा, टेबल फैन, टावर फैन, छोटे बड़े कूलर, हर तरह की वॉशिंग मशीन, फ्रिज, साथ ही सिंगल, डबल, ट्रिपल बर्नर वाले गैस के चूल्हे, तमाम ही बर्तन के इस्तेमाल के लिए इंडक्शन, ख़ास तौर से शादी ब्याह व दीगर तोहफे तोहफ़ के लिए मजबूत लोखंड वाले कबर्ड और पलंग, तमाम तर चीज़ें हम वक्त हमारे शोरूम सागर शोरूम पर बेहतरीन क्वालिटी में इंतहाई मुनासिब दामों में भरोसे के साथ दस्तयाब हैं। मुनासिब दाम, ज़माने तक काम। सागर शोरूम पर ये तमाम तर चीज़ें आपको किस्तवारी सहूलियात के साथ भी मिल सकती हैं। तशरीफ़ लाइए, फ़ायदा उठाइए। हमारा पता सागर शोरूम मासूम शाह दरगाह के बाजू से शॉपिंग में, गिरना रोड, हीरापुरा के पास, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप
सासर प्लास्टिक की कुर्सियां खास होटल शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट प्लास्टिक टब किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे। MG ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पर सरकारी स्कीमों के फॉर्म मुफ्त में भरने का काम जारी है। नंबर 1 सिलाई मशीन PM विश्वकर्मा का फॉर्म मुफ्त। नंबर 2 कामगार मजदूर रजिस्ट्रेशन बर्तन वाली स्कीम का फॉर्म मुफ्त। नंबर 3 लखपति दीदी योजना, जिसके जरिए खुद का रोजगार करने के लिए 5 लाख का कर्ज बिना सूद गवर्नमेंट की तरफ से लोन का फॉर्म मुफ्त भर के दिया जाएगा। नंबर 4 जन धन बैंक अकाउंट मुफ्त। नंबर 5 पैन कार्ड फ्री। नंबर 6 ई श्री मजदूर कार्ड मुफ्त। नंबर 7 गोल्डन कार्ड मुफ्त। नंबर 8 आभा मेडिकल कार्ड मुफ्त। नंबर 9 आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक मुफ्त। याद रहे स्कीम सिर्फ 30 अक्टूबर तक। हमारा पता MG ऑनलाइन सर्विसेज, भिक्कू चौक, भिक्कू होटल के ऊपर, मालेगांव। डायरेक्टर मुदस्सिर अंसारी। एक बार जरूर तशरीफ लाइए और फायदा उठाकर देखिए MG ऑनलाइन सर्विसेज।